नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं संजय कुमार। दिल्ली के इंद्रलोक में जब कुछ लोग मस्जिद के बाहर रोड पर आकर के नमाज़ पढ़ने लगे तो उसके बाद इतना हंगामा हुआ कि ये हंगामा देखते ही देखते पूरे देश और दुनिया तक पहुंच गया। नमाजियों को उठाते वक्त दिल्ली पुलिस के एक जवान ने उनको जिस तरह से वहाँ से उठाया, ये एक बड़ा मामला बन गया। इसने तूल पकड़ लिया और खैर पुलिस वाले ने जो किया उसको तो उसकी सज़ा मिल गई, उसको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन इस घटना के बाद कई सारे सवाल हैं जो खड़े हो जाते हैं। पहला सवाल तो यही है कि क्या ये जो भी हंगामा हुआ, क्या ये स्क्रिप्टेड था? क्योंकि जिस तरह से मोबाइल से वो जो वीडियोस बनाई गई, इस पुलिस वाले ने जिस तरह से नमाजियों को उठाया वहाँ से लात मार के, और जिस तरह से उसको इतनी जल्दी सर्कुलेट किया गया पूरे देश दुनिया में, उससे कहीं ना कहीं ये तो लगता है कि इसके पीछे साजिश कोई बड़ी है, गहरी है। दूसरी तरफ बात ये भी आती है कि क्या किसी भी आदमी को, किसी भी नमाजी को सड़क पे नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है? सड़क चलने के लिए होती है। मुझे याद आता है, कुछ दिन पहले की बात है, आपको एक घटना जो मेरे सामने ही उसके बारे में बताता हूँ। दिल्ली में एक जगह है खजूरी चौक, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला चौराहा है और यहाँ पर बहुत सारे ऑटो खड़े रहते हैं सवारियों को लेने के लिए, बहुत सारे रिक्शा खड़े होते हैं सवारी लेने के लिए। तो कुछ रिक्शा वाले खड़े हुए थे और जिनकी वजह से जाम लग रहा था। उनमें जो सबसे आगे रिक्शा वाला था वो बैठ करके वहाँ बीड़ी पी रहा था आराम से। उसको इस बात से कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं कि उसकी वजह से पीछे जाम लग रहा है। एक पुलिस वाला वहाँ पर आता है, उससे कहता है कई बार कि यहाँ से रिक्शा हटाओ, जाम लग रहा है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ता। आखिर में उसके पास एक डंडा होता है जिसमें आगे एक सुआ टाइप कुछ लगा होता है, बारीक सी सुई होती है, मोटी सी सुआ उसको बोल सकते हैं, वो लगा होता है और उससे वो उसको पंचर कर देता है, उसकी रिक्शा को। इसके बाद वो रिक्शा वाला उस पुलिस वाले पे भड़क जाता है। आसपास के रिक्शा वाले भी आकर के उस पुलिस वाले से भिड़ने की कोशिश करते हैं, घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस और लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं, उसको फटकार लगाते हैं जिसकी वजह से जाम लग रहा था, और वो लोग वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं, आगे चले जाते हैं। मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि जब यही पुलिस वाला आराम से कोई बात कह रहा था जिसकी वजह से समस्या हो रही थी, तो पहले क्यों नहीं मान लिया उस रिक्शा वाले ने? और आखिर में अगर पुलिस वाला वहाँ पर कुछ, जैसे उसने सुई घुसाई उसके और पंचर किया रिक्शा में, कुछ लोग अगर वीडियो बनाते तो कह देते कि भाई ये तो कानून गलत है, ये तो जो है किसी की रोजी रोटी छीनने जैसा काम है, और हल्ला मच जाता। वैसा ही कुछ आप देखिए इंद्रलोक में भी हुआ। पुलिस वाले ने, ये नहीं है कि आते ही उसने लात मारी, उसने पहले आकर के वहाँ से उठाने की कोशिश की उनको कि रोड ब्लॉक हो रहा है और यहाँ से उठिए, हटाने की कोशिश की कई बार, लेकिन कोई उठा नहीं। एक उठता दो बैठ जाते, दो को उठाते तीन बैठ जाते, इस तरह से वहाँ पर हुआ। और आखिर में उसको गुस्से में ही सही, उसने जो काम किया उसकी वजह से ये मामला इतना तूल पकड़ गया। हालांकि पुलिस वाले को उसको की सज़ा मिल गई, जो कानून के हिसाब से था, उसको सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद अचानक बहुत सारी भीड़ आ गई और उस भीड़ ने रोड को ब्लॉक करने की कोशिश की, हंगामा करने की कोशिश की। वो किसी तरह जैसे तैसे पुलिस ने मामले को, सिचुएशन को नॉर्मलाइज़ किया। उत्तरी दिल्ली के जो डीसीपी हैं मनोज कुमार मीणा, उन्होंने भी आकर मीडिया में बयान दिया कि उन्होंने किस किस तरह से जाके लोगों से बातचीत की और मामले को नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश की। पुलिस वाले को भी सस्पेंड कर दिया गया। उसके खिलाफ़ जो विभागीय कार्रवाई है वो भी शुरू कर दी गई।
अब एक जांच कमेटी बैठी है, उसके सामने भी उसको जवाब देना पड़ेगा। ये सब बातें हुई, लेकिन सवाल फिर वही है कि जहाँ आज आप देखिए, आप गूगल सर्च करेंगे तो अरब के देशों में बहुत आबू धाबी जैसी जगह हैं और भी जगह हैं जहाँ पर पब्लिक रोड पर नमाज करने को बैन कर दिया गया है कि आप किसी भी तरह से पब्लिक में जो है पब्लिक रोड पर नमाज नहीं पढ़ सकते, रोड को घेर के नमाज नहीं पढ़ सकते। आपको नमाज़ पढ़नी है अपने घर में पढ़िए, आपको नमाज़ पढ़नी है तो आप मस्जिद में पढ़िए, लेकिन रोड को ब्लॉक मत कीजिए। करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। वहाँ शायद कोड़ों की सज़ा है तो कोड़े लगाए जाते हैं और कुछ जुर्माना भी है, अच्छा खासा जुर्माना है, तो वो जुर्माना भी आपको देना पड़ेगा। लेकिन भारत क्योंकि एक सेकुलर कंट्री है और यहाँ पर एक सेकुलर जमात है जो इनके इस कम्युनिटी को के तुष्टीकरण के लिए कोई किस तरीके से लड़ता है, कोई किस तरीके से लड़ता है। इतनी भरी पब्लिक में जो मस्जिद के जो लोग थे जो इंतज़ाम करते हैं इन सब चीज़ों का कि अगर कोई भीड़ एक्स्ट्रा आ गई, बढ़ गई, तो उसको कहाँ बैठ के नमाज़ पढ़ानी है, कहाँ उसको इंतज़ाम करना है कि वहाँ बैठ के नमाज़ पढ़ सके, ऐसा कोई भी इंतज़ाम करने वाला क्या नहीं है, क्या बताने समझाने वाला उनको नहीं है कि आप रोड को ब्लॉक करके नमाज मत पढ़िए, आप थोड़ा वेट करके अगले टर्न जब आपका आएगा आधा घंटे बाद तब आप कर लीजिए। ठीक है, आपने नमाज़ पढ़ी और हो सकता है आपकी वजह से जो रोड ब्लॉक हो, जो जाम लगे वहाँ पर, किसी को ट्रेन पकड़नी हो वो छूट जाए, किसी को फ़्लाइट पकड़नी हो वो छूट जाए, हो सकता है किसी का कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो वहाँ पर उसको प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है किसी को कोर्ट जाना हो वहाँ पर टाइम पे ना पहुँच जाए। 100 तरह की प्रॉब्लम्स हैं। हो सकता है कोई मेडिकल इमरजेंसी एम्बुलेंस उसमें फंस जाए और किसी की जान चली जाए। लेकिन इन सब बातों का ध्यान कौन रखेगा? क्या मस्जिद के जो भी लोग इंतज़ाम करने वाले हैं उनको ये नहीं देखना चाहिए कि कहीं एक्स्ट्रा भीड़ अगर आ गई तो उनकी क्या व्यवस्था करनी चाहिए, कुछ अलग करनी चाहिए या वेट करने के लिए बोलना चाहिए? या फिर जैसे हिंदुस्तान में एक टूल किट गैंग हमेशा जो है सक्रिय हो जाता है, ऐसे मामलों पर आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों से कुछ ऐसा भारत में नहीं हो रहा है जिससे कि ये गैंग इसको एक्टिव होने का मौका मिले, ताकि भारत की छवि को ख़राब किया जा सके, ये दिखाया जा सके कि देखिए भारत में तो मुसलमानों पर कितना जुल्म हो रहा है, उनको नमाज भी पढ़ने नहीं दी जा रही है और इस तरह से उनके साथ पुलिस जो है गलत सलूक करती है, जबकि ऐसा है नहीं। 6-7 मस्जिदें वहाँ पर आसपास में हैं, उनको छोड़कर भी अगर वहाँ पर जगह कम पड़ रही है तो ये अपने आप में सोचने वाली बात है। जो लोग वीडियो बना रहे थे उनसे भी क्वेश्चन किया जाना चाहिए कि भाई नमाज के वक्त में आप जो है वहाँ वीडियो बना रहे थे और उसको सर्कुलेट कर रहे थे, देखते ही देखते वो बड़े बड़े चैनल्स पर, बड़े बड़ी पाकिस्तान में और बाकी जो जगह हैं वहाँ कैसे इतनी जल्दी सर्कुलेट हो गई और वहाँ से कैसे इतनी जल्दी जो है रिएक्शंस आने लगे। तो ये सब जांच का विषय है। अच्छी बात है कि पुलिस ने अपना काम किया, जल्दी से कानून व्यवस्था वहाँ पर बनाई, बड़ी सक्रियता दिखाई वहाँ पर, और नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति गंभीर हो सकती थी, ख़राब हो सकती थी। पुलिस ने जल्दी एक्शन लिया, इसके लिए तो पुलिस की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। लेकिन साथ में सवाल ये भी पूछना चाहिए कि क्या अब समय नहीं आ गया है कि सड़कों पर नमाज पूरी तरह से बैन कर दी जाए? आपका क्या सोचना है? अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।